खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं खेत खलियान और किसानों की। इस बार संभावना है कि मॉनसून अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार भी पीछे नहीं है अच्छी खबरें देने में। आगामी खरीफ फसलों के लिए आज कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें विशेष जोर दालों की खेती को प्रोत्साहित करने पर दिखा। इस बार सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ साथ भारी भरकम बोनस का भी ऐलान किया है, चाहे दलहन हो या तिलहन। किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस साल मानसून के अच्छे रहने के अनुमानों से जहां खरीफ में उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ी है, सरकार ने भी किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने की दिशा में अहम फैसला किया है। वर्ष 2016-17 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। दालों और तिलहनी फसलों पर बोनस का ऐलान किया गया है। वहीं धान के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी जो दलहन है उस पर 425 रुपये का बोनस और तिलहन पर 100 रुपये का बोनस और तिल पर 200 रुपये का बोनस देने का निश्चय किया गया है। और इस तरह से अरहर के दाल में जो वृद्धि समर्थन मूल्य में हुई है वो 9.2%, मूंग में 7.7%, उड़द में 8.1% और इसी प्रकार से तिलहन में तिल का हमने पहले भी बताया कि 200 रुपये और बाकी तिलहन पर 100 रुपये की बढ़ोतरी बोनस मूल्य में किया गया। समर्थन मूल्य भी सबके बढ़े हैं। सरकार ने सिफारिशों से आगे जाकर दालों और तिलहनों पर बोनस का ऐलान किया है। सबसे ज्यादा 425 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दालों पर ऐलान किया गया है। यानी किसानों को अरहर, उड़द और मूंग की दाल पर पिछले साल के मुकाबले 425 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा, जबकि तिलहनी फसलों पर 200 रुपए के बोनस का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि सरकार देश में तिलहनी और दलहनी फसलों की बुआई को प्रोत्साहित करना चाहती है, जिससे इसकी बढ़ती घरेलू मांग की भरपाई की जा सके और आयात पर हमारी निर्भरता कम हो। इसके अलावा किसानों को आर्थिक तौर पर राहत देने के एक बड़े फैसले में धान के समर्थन मूल्य को पिछले साल के मुकाबले 60 रुपए बढ़ा दिया गया है, जबकि मक्के के समर्थन मूल्य में 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त की गई है। उम्मीद है कि सरकार के खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का अच्छा असर पड़ेगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज। तो इस बात के साफ संकेत है कि आने वाले वक्त में किसानों के लिए कई और अच्छी खबरें होंगी, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के रास्ते पर बढ़ रही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों तक में आर्थिक समावेशन की भी प्रक्रिया तेज की है। इन्हीं कोशिशों में अब सरकार ने एक बड़ी छलांग लगाई है। इसे गेम चेंजर तक कहा जा रहा है। ये कदम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। सपना और दावा यह है कि अगले 1 साल में देश की आर्थिक तस्वीर बदलकर ये रख देगी, लेकिन आखिर कैसे, आइए देखते हैं। गांव में आम आदमी के जीवन में अहम स्थान रखने वाले डाकघरों की भूमिका बदल रही है और अब इस दिशा में केंद्र सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, डाकघरों में पेमेंट बैंक की सुविधा मुहैया कराने का। यानी आने वाले समय में अब हमारे डाकघर पेमेंट बैंक की तरह भी काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाकघरों के पेमेंट बैंक के रूप में काम करने को अपनी मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि सितंबर 2017 तक देश भर में पेमेंट बैंक के लिए डाकघरों की 650 शाखाएं काम करना शुरू कर देंगी। 2017 के सितंबर तक इसे हमें पूरा करना है और हम करके देश के 650 जिलों में हम एक ब्रांच खोलेंगे और वो हमारे 1,54,000 पोस्ट ऑफिस से लिंक रहेगा। हम अपने सारे ग्रामीण ग्राम डाक सेवकों को हैंडल डिवाइस देने वाले हैं, मूविंग एटीएम के रूप में। उनकी ट्रेनिंग करेंगे, वो मार्च तक पूरा कर देंगे या पहले तक। और एक प्रकार से भारत के पोस्टल नेटवर्क जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, सूरत से सिलचर तक है, वो भारत के वित्तीय प्रगति का एक ज्वलंत उदाहरण बनने वाला है। पेमेंट बैंक एक खास तरह का बैंक होता है, जिसके जरिए आप वित्तीय लेन देन और भुगतान कर सकते हैं। मसलन मनरेगा की मजदूरी हो या फिर पेंशन का पैसा, ग्रामीण लोग न केवल इसे आसानी से घर बैठे हासिल कर पाएंगे, बल्कि तमाम तरह के वित्तीय उत्पाद मसलन बीमा के प्रीमियम आदि का भुगतान भी आसानी से हो सकेगा। इंश्योरेंस करेंगे, बैंकिंग करेंगे, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, लोन लेना उसका EMI कलेक्शन करेंगे, मनरेगा का पेमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पेमेंट करेंगे। तो हमारा जो डाकिया लेके घूमेगा, तो जब उसकी क्षमता हो जाएगी तो सब कुछ उपलब्ध है। आज दुनिया की लगभग 50 कंपनियां भारत सहित हमसे रिश्ता बनाना चाहती हैं, चाहे वो सिटी बैंक हो या
डॉयश बैंक जर्मनी का हो या बार्कलेज इंग्लैंड का हो। और मैं चाहता हूं कि पोस्टल पेमेंट बैंक हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के रेवेन्यू अर्निंग का भी एक मॉडल बने। सरकार के इस फैसले पर आम लोगों ने खुशी जताई है। बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस अभी भी गांव-गांव में है और बहुत ही जो हमारी ग्रामीण जनता है उसके पहुंच में है। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। ये बहुत अच्छा है। अगर यदि हमारी पोस्ट ऑफिस एक बैंक के रूप में काम करेगी तो पब्लिक को इसके ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बैंकों जैसे कई बार बैंक दूर दूर तक होती है, पोस्ट ऑफिस तकरीबन हर छोटे से अपने के ग्राम में भी समझ लो या फिर हर एक जो कॉलोनी होती है उसमें तकरीबन पोस्ट ऑफिस मिल जाती है। गौरतलब है कि देश में डाकघरों की करीब 1.5 लाख शाखाएं हैं और दुनिया भर की कई कंपनियां डाकघरों से समझौते कर रही हैं। डाकघर पहले ही ई कॉमर्स के बाजार में अपनी अहम भूमिका निभाने को तैयार हैं और डाकघरों में पेमेंट बैंक सुविधा की शुरुआत से वित्तीय समावेशन दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। सिद्धांत सिब्बल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।